तो वीजियांग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वुफेंग यू को एक ऑफर देते हुए बोलता है तुम यहाँ पर मेरी मदद करो और इसके बदले मैं तुम्हें पावरफुल बनने में मदद करूँगा। साथ ही साथ मैं तुम्हारे दो दुश्मन युआन और यूफी दोनों को ही तुम्हारे लिए जान से मार दूंगा। तो क्या तुम्हें यह ऑफर मंजूर है? युआन बोलता है नहीं, यह दोनों मेरे दुश्मन नहीं हैं और पास्ट में हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ अब ठीक हो चुका है। तभी वुफेंग युआन को पकड़ते हुए बोलता है मुझे इस जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, इनका ब्रेन वॉश काफी आसानी से किया जा सकता है और क्या पता फ्यूचर में आगे चलकर यह तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। और तो और अभी भी इसके दिल के अंदर काफी ज्यादा डार्कनेस भरी हुई है, तो फिर क्यों ना मैं इसे यहाँ पर मार दूं। यू बोलता है पर मैं उसे मारना नहीं चाहता। यह सुनते ही वुफेंग बोलता है पर मैं इसे मारना चाहता हूँ, और यह बोलते हुए वह युआन का गला दबाने लगता है, जो देखते ही गोल्डन वॉरियर काफी तेजी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह वुफेंग को युआन से दूर कर देता है। अब वुफेंग बोलता है गोल्डन वॉरियर यू तो एक बच्चा है, पर क्या तुम्हें भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही? युआन आगे चलकर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तभी गोल्डन वॉरियर बोलता है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब यह सुनकर वुफेंग बोलता है तो फिर ठीक है, यू क्वीन की बॉडी को यहाँ पर प्योरीफाई करो, और अगर तुम क्वीन को प्योरीफाई कर पाए तो तुम यहाँ पर मेरी भी मदद कर पाओगे, जिसके बाद पावरफुल बनने में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तभी यू बोलता है पिछली बार मैंने प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज़ अचानक से अपने आप ही कर दिया था, मुझे प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज़ करना नहीं आता है, और अगर मैंने प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज़ कर भी दिया तो क्वीन यहाँ पर मारी जाएगी। वुफेंग उसके पास आते हुए बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो चीज़ यहाँ पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैं बस उसे ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यू बोलता है तुम एक पागल हो, और पिछली बार तुमसे फाइट के दौरान मैं अपनी पावर का यूज नहीं कर पाया था, पर अब मैं अपनी पावर का यूज कर सकता हूँ, तो देखते हैं आखिर तुम कितनी देर तक मेरे सामने सरवाइव कर पाती हो। और यह बोलते हुए वह अपने गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वुफेंग पर अटैक करने लगता है, पर वुफेंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब वह यू को पंच करते हुए दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, और अगर मैं चाहूँ तो बस अपने एक ही अटैक में तुम्हें मार सकता हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त तुम मेरे डायमेंशन में मौजूद हो। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते? अभी यू दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है, पर तभी वुफेंग यू के अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने वेपन से यू के गोल्डन स्वॉर्ड को पकड़कर उसे यू से दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह यू पर अटैक करते हुए उसे भी गोल्डन स्वॉर्ड के पास पहुंचा देता है। अब यू सोचने लगता है वुफेंग सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अगर यह चाहे तो काफ़ी आसानी से मुझे मार सकता है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने क्वीन के ऊपर प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज़ किया तो वह मारी जाएगी। और अब वह दोबारा से वुफेंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वुफेंग बोलता है यू क्या तुम्हें मेरी रैंक पता है? मैं दुनिया का सबसे पावरफुल स्पिरिट जर्नल हूँ, तुम्हारे फादर से भी ज्यादा पावरफुल, और पिछले बार हुए होली कार्ड बैटल में मैं तुम्हारे फादर से फाइट करने के लिए पहुंचा था, और सभी स्पिरिट जर्नल्स को हराकर मैं सेमीफाइनल में पहुंच गया था, पर तुम्हारे फादर लीन फैंग से फाइट हार गए। पर मैं वहां पर लीन फैंग से नहीं बल्कि तुम्हारे फादर से फाइट करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी हार मान ली और वहां से वापस लौट आया। यू बोलता है तुम्हें अपनी पावर पर बहुत ही ज्यादा घमंड है। तभी वुफेंग उसके पीछे आते हुए बोलता है उस दिन जो मैंने गलती की उसका मुझे आज भी पछतावा है। अगर आज वह होली कार्ड मैं ले लेता तो मुझे तुम्हारे पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ विजडम के साथ अकेले किसी शांत जगह पर बिताऊंगा। उसी वक्त डार्क एम्परर ने भी मुझे अपनी आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, पर मैंने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। तभी यू बोलता है तो आखिर वापस तुम इस जगह पर क्यों लौटे? वुफेंग उसे बताता है कि मैं पिछले कई सालों से अपने डायमेंशन के अंदर विजडम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था, और इस बीच मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी, जिस बुक से मुझे पता चला कि जिस पर्सन के पास प्योरिफिकेशन की पावर होती है वह किसी भी स्पिरिट को इंसान में बदल सकता है। और फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि
फ्यूचर में कुछ कारणों की वजह से मैं विजडम से अलग हो सकता हूँ और विजडम का कार्ड किसी और इंसान के पास चला जाएगा जो मैं नहीं चाहता हूँ। और फिर मैंने और विजडम ने यह फैसला किया कि वह प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए विजडम को इंसान बना देंगे, जिससे फ्यूचर में उन्हें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा और वह हमेशा मेरी ही पार्टनर बनकर रहेगी। और यह काम करने के लिए हमें तुम्हारे प्योरिफिकेशन टेक्निक की जरूरत है। और यह बोलते हुए वह दोबारा से यू पर अटैक करने लगता है। अब यू उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए थंडर वुल्फ को बाहर बुलाता है और अब थंडर वुल्फ वुफेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वुफेंग उसे पकड़ते हुए अपने एक ही पंच में घायल कर देता है, जिसके बाद वह उसका गला पकड़कर दबाने लगता है और बोलता है, बच्चे, तुम्हें सच में अपने स्पिरिट्स की कोई भी जानकारी नहीं है। अब यू थंडर वुल्फ को दोबारा से उसके कार्ड में बुलाने की कोशिश करता है, पर वुफेंग उसी वक्त थंडर वुल्फ की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह रोते हुए बोलता है, यू, मुझे यह करके सच में बहुत ही बुरा लगा, पर मैंने यह तुम्हारे भलाई के लिए किया है। थंडर वुल्फ का कार्ड तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ था। यह सुनते ही यू गुस्से में वुफेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वुफेंग उसे मारकर दूर फेंक देता है। अब यू सोचने लगता है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। तभी वुफेंग उसके पास जाते हुए बोलता है, यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, पर अब तक तुम्हें सही ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिस वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। तो मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें पावरफुल बनने में मदद करूंगा। पर यू उसे मना कर देता है। यह सुनते ही वुफेंग उसे मारते हुए दोबारा से क्वीन के पास फेंक देता है और अब वह यू के गोल्डन स्वॉर्ड को उठाते हुए बोलता है, मैं सब कुछ समझ गया, तुम्हारी पावर यहाँ पर इमोशंस के साथ ट्रिगर होती है, तो तुम्हें मुझे यहाँ पर इमोशनल करना होगा, पर मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। और अब विजडम यू के गोल्डन स्वॉर्ड के ऊपर एक स्पेल कास्ट करती है, जिसके बाद वुफेंग वह स्वॉर्ड फेंकते हुए यू को देता है और बोलता है, अब तुम प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज कर पाओगे, तो क्वीन को प्योरीफाई करो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब यह सुनते ही यू क्वीन की ओर देखने लगता है और अब वह बोलता है, वह ऐसा नहीं कर सकता। तभी क्वीन यू के पास आती है और बोलती है कि वुफेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और जब तक यू उसका काम नहीं करता तब तक वह उसके डायमेंशन से बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसे वुफेंग की बात मान लेनी चाहिए। और अब वह यू से उसे स्वॉर्ड मारने के लिए बोलती है, पर तभी यू ऐसा करने से मना कर देता है। उसी वक्त क्वीन खुद ही उस स्वॉर्ड को अपने चेस्ट में दे मारती है। तभी यू देखता है कि वह क्वीन के डायमेंशन में आ चुका होता है और यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्वीन के थ्रोन पर से उसे क्वीन की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनते ही वह भागते हुए थ्रोन के पास जाता है और अब वह देखता है कि क्वीन धीरे धीरे वहां पर मर रही होती है, जो देखकर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी क्वीन बोलती है, उसका सपना था कि वह एक बड़ी सी बेकरी को खोले और सभी के लिए केक बनाए, पर वह अपना यह सपना पूरा नहीं कर पाई क्योंकि वह अपनी पूरी लाइफ स्पिरिट्स के इस वॉर में ही उलझी रही। तभी लोनली वहां पर आते हुए बोलती है, आखिर यू ने ऐसा क्यों किया, आखिर दूसरे लोगों को बचाने के लिए यू उसकी जान लेने को तैयार क्यों हो गया। तभी क्वीन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और अब वह वहां पर धीरे धीरे मर रही होती है, जो देखकर लोनली को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी यू को क्वीन का फ्लैशबैक वहां पर दिखाई देने लगता है और अब क्वीन को देखकर उसे याद आता है कि बचपन में वह भी कितना अकेला था और यह सब याद आते ही वह रियल वर्ल्ड में प्योरिफिकेशन टेक्निक को बीच में ही रोक देता है, जिससे क्वीन वहां पर बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब यह देखते ही वुफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है, तो तुम मेरी बात ऐसे नहीं समझोगे, तो फिर ठीक है, मैं जानता हूँ मुझे यहाँ पर क्या करना है। और यह बोलते हुए वह यू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी विजडम दोबारा से उसे रोक देती है और अब वह वहाँ पर चिल्लाने लगती है। तभी वुफेंग बोलता है, तो तुम्हें यू के ऊपर पूरा यकीन है और अगर तुम यह करना चाहती हो तो मैं यू को यहाँ पर एक और मौका दूंगा, तो अब मुझे यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। और यह बोलते हुए वह युआन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी यू बोलता है, आखिर अब तुम क्या करना चाहते हो। वुफेंग बोलता है, तुम्हारी पावर तुम्हारे इमोशंस के साथ अटैच है और तुम यहाँ पर जितने ज़्यादा इमोशनल और गुस्सा होगे तुम्हारी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी।
और तुम्हें गुस्सा दिलाने का मेरे पास एक काफ़ी अच्छा आइडिया मौजूद है। तुमने कहा कि युआन तुम्हारा दुश्मन नहीं, इसका मतलब यह तुम्हारा दोस्त है। और यह बोलते हुए वह युआन पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। यह देखकर यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने गोल्डन स्वॉर्ड को उठाते हुए वुफेंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वुफेंग यूफी के पास जाते हुए बोलता है, अभी भी तुम्हारी पावर यहाँ पर उस लेवल तक नहीं पहुँची है, तो फिर क्यों ना मैं इसे भी मार दूं। यह सुनते ही यू उसे रुकने के लिए बोलता है। तभी वुफेंग बोलता है, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। अगर तुम पावरफुल होते तो अपने इन दोस्तों को बचा पाते। और यह बोलते हुए वह यूफी को मारने ही वाला होता है कि तभी यू काफ़ी तेज़ी से वुफेंग पर अटैक कर देता है, पर वुफेंग अपने वेपन से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे दूर फेंक देता है और बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो कमजोरों के साथ क्या होता है। तभी गोल्डन वॉरियर बाहर आते हुए बोलता है, यू अगर तुम अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर फ्यूजन टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। और तुमने एनवी स्नेक से भी फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए फाइट किया था, तो जल्द से जल्द यहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना यूफी को मारने के बाद वुफेंग क्विन को भी मार देगा। अब यह सुनते ही यू चिल्लाते हुए बोलता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और तभी उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखते ही वुफेंग उस जगह पर रुक जाता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।